सचिंद्र जी, जब ईसावासीय उपनिषद का समाज सत्तात्मक राज सत्तात्मक संविधान ने वर्ण समाज के परिवर्तनीय ब्राह्मण श्रम को अपरिवर्तनीय बनाकर पुरोहित सामाजिक श्रम बना दिया, तो पुश्तैनी अक्षर ज्ञान वाली जाति के ऊपर यह संवैधानिक जवाबदेही थी कि वह शिक्षा वल्ली की चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली को अंधकार में जाने से बचाए। क्या पुश्तैनी अक्षर ज्ञान वाली जाति ने अपनी संविधान भूमिका का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया है? इस प्रश्न का जवाब देने सृष्टि सुलभ जी, आपने पुरोहित जात की भूमिका पर प्रश्न खड़ा किया है। आपके अनुसार भारत की पुरोहित जाति अपनी संवैधानिक भूमिका का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक नहीं किया है, ये प्रश्न आपने उठा दिया है। और यह प्रश्न भगवान बुद्ध ने भी उठाया। भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, ये भोवादी माने स्वघोषित भूसुर हैं। इन्हें कोई समाज के लोग समाज के देवता नहीं मानते हैं, धरती के देवता नहीं मानते हैं। वे अपने को ही कहते हैं कि हम भूसुर हैं। वह संत सदगुरु कबीरदास, सदगुरु रैदास, गुरु नानक, ये सब भी इस पुरोहित जात की भूमिका की निंदा की है, जो इन्होंने भारतीय समाज को नरक में ले गया है। बात सही है कि ईसावास्य उपनिषद जब वर्ण समाज के ब्राह्मण परिवर्तनीय श्रम को अपरिवर्तनीय बनाकर पुरोहित की श्रम बनाती है, तो वह अपेक्षा करती है कि वह चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली को अंधकार में जाने से बचाए। लेकिन यह भारत के इतिहास में इतने तूफान उठे, इतने बवंडर उठे, जिसमें पुरोहित जाति अपनी भूमिका का निर्वहन करने में सफल नहीं रही है। एक इतिहास में किंवदंती या सही जो भी हो आ गई है कि जब महान सिकंदर विश्व विजेता महान सिकंदर विश्व विजय पर निकले, तो अरस्तु से अपने गुरु से भेंट करने के लिए गए। तो अरस्तु ने कहा कि ऐ सिकंदर, यदि तुम भारत तक चला जाना तो वहाँ से गंगा जल और एक ब्राह्मण को लेते आना। ये तो एकदम बहुत नज़दीक की बात है। और दंडी जैसे ब्राह्मण भारत के देवभूमि को छोड़ करके जाने के लिए तैयार नहीं हुए। कहने का मतलब कि भारत में ये पुरोहित जात के लोग, मनुस्मृति में जो दिया गया नियम है, तो उसमें बहुत अनुशासित किया गया है पुरोहित जात के लोगों को कि आप किस तरह से सामाजिक व्यवहार को अपने अक्षर ज्ञान से प्रशिक्षित करते रहें। लेकिन इसमें वो बाद में जब हुन, शक, कुषाण, बैक्ट्रियन, पार्थियन, सीदियन, इस्लामी, क्रिश्चियन ढेर सारे जब आ जाते हैं बाहर से लोग, और वे भारत में अपनी राज सत्ता बनाते हैं, तो ये पुरोहित जात के लोग इस तूफान में भारतीय चेतना विज्ञान जो चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली में है, उसको सुरक्षित रखने में सफल नहीं रहते हैं। इसमें केवल पुरोहित जात के चेतना संपन्न लोगों को दोष देना ही, पूरा दोष देना ही ठीक नहीं है, क्योंकि इतिहास में ऐसा बवंडर उठा है कि इसमें
भारत का समाज तो बड़ा ही उथल पुथल में गया है। इसी बीच में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, जैन, बौद्ध, चार्वाक जैसे दर्शन भी आए हैं। ये दर्शन भी ईशावास्यों उपनिषद के चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली को समझने में असफल रहे हैं। अपना अपना ज्ञानात्मक तर्क को पैदा किए हैं ये सब। तो कहने का मतलब ये है कि पुरोहित जात की भूमिका भारतीय समाज में ऐतिहासिक रूप से वैसी नहीं रही जैसी अपेक्षा ईशावास्यों उपनिषद का संविधान उससे करता है। ईशावास्यों उपनिषद का संविधान की अपेक्षा है कि भारत के ये जो अपरिवर्तनीय सामाजिक श्रम विभाजन के तहत जीविकोपार्जन के साधन अक्षर जिस जात को दिया गया है, वह जाति सप्रियगा शुक्रम मकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू याथा तथिथो अर्थान व्यदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य। इस चेतना को हमेशा बचा करके रखें, क्योंकि चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली पांचों महासंगीतात्मक नियमों में इन्हीं आध्यात्मिकता को, इसी आध्यात्मिकता को स्थापित करती है कि ये समाजवादी चेतना संगच्छध्वम संबद्धध्वम संगो मनांसि जानताम हो, वह एकदम निष्पाप हो, वह कबीर मनीषी हो, भविष्य में भी ऐसा समाज बना रहे, ये सब अपेक्षा है। लेकिन इतनी उत्पादक शक्ति और परिवर्तनीय सामाजिक श्रम विभाजन से बनती है कि वो ग्राम तुष्ट अर्थतंत्र की सीमा को तोड़ करके सोने की चिड़ियाँ आकाश में उड़ने लगती है और दुनिया भर के भूखे नंगे लोग इस सोने की चिड़िया के पंख को कुतरने के लिए आ जाते हैं। पुरोहित जाति न तो उस चिड़िया को बचा पाती है और न त्रेता युग के त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते की मनीषा को बचा पाती है। ये सत्य है, ये सत्य है। इसलिए जब हम इतिहास में, भारतीय समाज विकास के इतिहास में पुरोहित जात की भूमिका को देखें तो इसे गाली देने से काम चलने वाला नहीं है। केवल गाली दीजिएगा ब्राह्मण को, पुरोहित जात को, जो बिन गाय के बछड़ा जन्मैले, बड़ा जुल्म तुम कैले रे बबना, बड़ा जुल्म तुम कैले, बिन दूध के दही जन्मैले, बड़ा जुल्म तुम कैले रे बबना, बड़ा जुल्म तुम कैले। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं हाँ पूजूं पहाड़, ताते वो चक्की भले पीस खाए संसार। तो ये जो पुरोहित जात की भूमिका रही है इतिहास में, उस भूमिका को बौद्धिक धैर्य के साथ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वह पूर्णतः बेईमान नहीं रही है। और जातीय वर्गीय समाज जब बना है तो भारतीय समाज को गुलामी से बचाने के लिए पुरोहित जात ने जो संविधान बनाया है उसमें बहुत प्रयास किया है कि इसकी मूल धारा बनी रहे। तब चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली को अंधकार में जाने से नहीं बचा पाई है भारत की पुरोहित जात,
बनारस के ये पंडित और फिर शंकराचार्य के पीठ के शंकराचार्य सब, तो ये विचारणीय विषय है, ये विचारणीय विषय है। और इस पर जो अपने को इतने बड़े बड़े महान पंडित कहते हैं, साधना पीठ बनाए हुए हैं, ज्ञान पीठ बनाए हुए हैं, और चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली पर अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, वो एकदम उपभोक्तावादी बन गए हैं। दही चूड़ा खाओ, दक्षिणा असूलो, पीताम्बरी वस्त्र धारण करो, चंदन टीका लगाओ, भयावह डपोर संखी पंडित सब बन गए हैं। तो इस भूमिका पर तो प्रश्न उठता है, इस भूमिका पर तो प्रश्न उठता है कि आप आडंबरी क्यों बन गए हैं। आज भी तो कम से कम प्रयास कीजिए, ऐ बनारस के पंडितों, ऐ प्रयागराज के पंडितों, ऐ तिरुपति और बालाजी के पंडित, क्यों बैठे हुए हो। जगन्नाथपुरी बद्रिका धाम के पंडित सब, असम के माँ की जो है असम की कामाख्या देवी के पंडितों को, ये तमाम भारत भूभाग के जो अभी दही चूड़ा खा रहे हैं, दक्षिणा वसूल कर रहे हैं, चढ़ौवा खा रहे हैं, मंदिर में अरबों खरबों का धन जमा कर रहे हैं, इन पंडितों को आज से विचार शुरू कर देना चाहिए कि ये जो पंच संहितात्मक चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली है, इसकी वैज्ञानिक व्याख्या करो ना, दुनिया को अंधकार से प्रकाश में लाओ ना। और खुद इतना वो अगरबत्ती और धूमन जला रहे हैं कि कहते हैं सुगंध फैला रहे हैं, ये तो और ज़्यादा अंधकार फैला रहा है। यज्ञ कर रहे हैं, हजारों लाखों मन चावल तिल सबको जला रहे हैं, घी को, चंदन को, और कहते हैं यज्ञ कर रहे हैं। भाई असली यज्ञ तो यह है कि मानव के चेतना विज्ञान जो अंधकार में चला गया है, दंडात्मकता को छोड़ करके जो अदृश्य शक्ति का गुलाम हो गया है, उसको बचाइए। और भारत में वह है बचाने की ताकत है। मैं आज के व्याख्यान में पुरोहित जात की भूमिका पर यही विचार रखना चाहता हूँ मैं। और रजनी पामदत्त जी भी कहते हैं कि द मोस्ट क्रिपलिंग इंस्टीट्यूशन द कास्ट सिस्टम will not be done away with only by preaching and denunciation. It will be abolished through democratic institutions and scientific interpretations and industrial development. तो ये सब बात होनी चाहिए। इसके पक्ष में ये धामों, तीर्थ धामों के पंडितों को, मौलवी मुल्ला गिरजाघर के जो लोग हैं, वो कोई बाहर से थोड़े हैं, भारत के लोग ही आज मस्जिद में हैं, आज मंदिर में है, गिरजाघर में है, गुरुद्वारा में हैं, और सारे के सारे एक ही काम कर रहे हैं कि वो चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं कर रहे हैं और दुनिया को अंधकार में घसीट रहे हैं। तो आज यही पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और एक अगले व्याख्यान में मैं चाहता हूँ कि 1857 में जो भारतीय समाज में उथल पुथल उठा, उस पर कुछ अपना विचार रखूं चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली की रोशनी में।